Anti-Semitism is a form of racism. Congratulations, Mr. Anti-Semitism is a form of racism. It is interesting to see how Israel has Deep pockets. मैं हूं आपका होस्ट जब्बार अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा शो प्रूडेंट एनालिसिस ऑन मॉडरेट थॉट्स, जिसमें हम जानेंगे तालिबान का उरूज कैसे हुआ। नाजरीन, 1979 का साल कई तारीखी वाक़यात से भरा हुआ है। जैसा कि हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हुए हैं कि 1979 में ईरानी इनकलाब आया और इसी साल सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान एक जिंदा कौम है जो कई कबाइल और नस्लों पर मुश्तमिल हैं। इनमें जो अहम कबाइल या जो नस्ल परस्त ग्रुप हैं उनमें पश्तून, ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा हैं। अफ़गानों ने सोवियत यूनियन के इस हमले को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया और मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। उनकी जद्दोजहद का जो तरीक़ाकार था वो गुरिल्ला था। नाजरीन, अफ़गानिस्तान संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल एक ख़ित्ता है और अफ़गान मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के ऊपर हमला करने के बाद इन्हीं पहाड़ों के दामन में पनाह ले लेते थे, जहां पर टैंक और तोप का जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ सोवियत यूनियन के पास जो ऑप्शन बच जाता था वो फाइटर जेट थे। इनका भी हल अफ़गान मुजाहिदीन के पास मौजूद था, जो कि कुदरती रेडार परिंदे की सूरत में मौजूद था। परिंदे गोल की शक्ल में उड़ते थे और अफ़गान मुजाहिदीन को पेशगी इत्तला लड़ाका हथियारों की मिल जाती थी। रेड आर्मी का मुकाबला जिन्नात से था। दोस्त और दुश्मन का फ़र्क करना बहुत मुश्किल था। इसका हल रेड आर्मी ने इनडिस्टिंग्विश बॉम्बिंग की सूरत में निकाला। शहर, कस्बे, देहात, स्कूल्स और हस्पताल भी इसकी जद में आ गए। नतीजतन 63 लाख अफ़गान हमसाया ममालिक ईरान और पाकिस्तान में हिजरत कर गए, जिनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की थी। नाजरीन, इन बच्चों को याद रखिएगा, ये एक दिन वापस आएंगे। इतने बड़े पैमाने पर तबाही और बमबारी भी सोवियत यूनियन को शिकस्त से ना बचा सकी और नतीजतन सोवियत यूनियन अपनी कठपुतली गवर्नमेंट को अफ़गान मुजाहिदीन के रहमो करम पर छोड़कर भाग गए। 15 फरवरी 1989 सोवियत यूनियन के जाते ही अफ़गान मुजाहिदीन ने अफ़गानिस्तान के इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। नाजरीन, इक़्तिदार की हवस इंसान को तब्दील करने की ताकत रखती है और ऐसा ही अफ़गान मुजाहिदीन के साथ भी हुआ। काबुल पर कब्ज़ा करने के दौरान अफ़गान मुजाहिदीन की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। ये सिविल वार का आगाज़ था और अमन का ख्वाब चिकनाचूर होकर रह गया। अमन के ख्वाब को पूरा करने के लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक की ज़रूरत थी। ये ज़रूरत किसने पूरी की, इसको हम प्रूडेंट एनालिसिस की अगली किस्त में जानेंगे। हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहें और जानिए कि तालिबान का उरूज कैसे हुआ,
अफगानिस्तान के अंदर अमन कैसे हो सकता है, अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होगा।